हेलो फ्रेंड्स, आज है जुलाई का 5 तारीख और आपके गुड़हल के पौधे इस तरह अनहेल्दी दिख रहे हैं। पौधे में ना ही कोई शाइन है और पौधे में ग्रोथ जो है बिल्कुल रुकी हुई है। और इस तरह के पौधे अगर आपके पास भी हैं तो इनको कैसे ट्रीटमेंट करनी है, पौधे में किस कारण से ऐसा होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पौधे की देखभाल भी बताऊंगी और ऐसे बहुत ज़रूरी खाद बताऊंगी। आपको बाज़ार से कोई भी महंगे खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किस किस वजह से होता है ये भी मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। आपके गुड़हल के पौधे में अगर बार बार इस तरह के कलियां गिरने की प्रॉब्लम आ रही है, या पौधे में जो है नया ग्रोथ नहीं आ रहा है, या पौधे के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल भी शाइनी नहीं है, या पौधे जो हैं साल भर से एक ही जैसे पड़े हुए हैं, तो हिबिस्कस के प्लांट के केयर और फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 500 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। इनसे आप अपने पौधे में इस तरह भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं, और पौधे में जो है कलियां गिरने की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे पौधे, कुछ पौधे जो हैं बिल्कुल झाड़ीनुमा बन चुके हैं और ये पुराने पौधे हैं। ये 4 साल पुराना पौधा है। और तो छोटे पौधे की जो देखभाल होती है वो अलग होती है, बड़े पौधे की देखभाल अलग होती है। और इसको खाद भी कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो मैं इस तरह के बड़े जो थर्मोकोल के जो बॉक्स हैं इसमें मैंने लगाया है। और इसको अलग तरह के पोर्शन में डालती हूँ क्योंकि इसके जड़ें मजबूत बन चुकी हैं। इसमें ना ही फंगस की प्रॉब्लम आती है या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता। जो छोटा प्लांट है उसको देखभाल अलग करनी पड़ती है, उसमें फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, या प्लांट जो है अपना ग्रोथ रोक देती है। तो प्लांट अभी हेल्दी बना सकते हैं क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। प्लांट को आप बारिश में रख सकते हैं और इससे पौधा को अच्छे से अच्छा नाइट्रोजन मिलेगा, और ये बारिश का जो पानी होता है पौधे के लिए अमृत होती है। लेकिन आपके पौधे में अगर बारिश के पानी से बार बार पीले पत्ते आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है। और इस पर मैंने ढेर सारे वीडियो शेयर करती जा रही हूँ, बरसात के लिए कौन सी केयर करनी है, कौन सी फर्टिलाइज़र डालना है। तो ये जो पौधे की हालत है वो है पौधे में न्यूट्रिशन की कमी। और न्यूट्रिशन की जो कमी होती है वो कई कारण से होता है। हमने बहुत सारे खाद डाल दिए हैं लेकिन फिर भी प्लांट की ग्रोथ नहीं है, पौधे में नया पत्ते नहीं आ रहे हैं, पत्ते जो हैं वो मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं। तो ये होता है, कभी पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होती है, या मिट्टी में जो है आप न्यूट्रिशन डाल रहे हैं वो पौधा ले नहीं पा रहा है। उसके जड़ों में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जड़ों में फंगस लगे हैं या कीड़े लगे हैं, या मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं है, मिट्टी में अगर माइक्रोब्स नहीं है, या जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो अगर मिट्टी में नहीं है, तो भी पौधे अपना न्यूट्रिशन अच्छे से ले नहीं पाते। नेक्स्ट जो कारण होता है, आपने बहुत सारे खाद दे दिए हैं लेकिन पौधा न्यूट्रिशन ले नहीं पा रहा है। इसके वजह से क्या होता है, पौधे में इस तरह मुड़े सिकुड़े पत्ते आते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती। तो मिट्टी में जो है आपने ऐसी मिट्टी दिया है जैसे बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, जिसमें जड़ें चल ही नहीं पाते, यानी जड़ों की जो विकास है वो रुक जाती है, और इसी वजह से पौधे अपना न्यूट्रिशन ले नहीं पाते। आपने कोई खाद दे दिया है लेकिन वो पौधा न्यूट्रिशन मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से पौधे की हालत ऐसी है। तो बरसात, बहुत ज़्यादा बरसात के बाद भी पौधे में जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होने की प्रॉब्लम भी आती है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन अगर आपके यहाँ की मिट्टी पहले से ही चिपचिपी मिट्टी है तो इस बरसात में आप पौधे को फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं। 50% गार्डन सॉइल, साथ में 20% सैंड मिलाइए और 30% कंपोस्ट देकर आप पौधे को फिर से लगाइए, आपके पौधे फिर से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। साथ में आपको मिट्टी में जो डालना है वो मैंने कई बार आपसे शेयर किया है, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको महीने में एक बार ज़रूर देना होगा, तभी आपको आपका जो पौधा है उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे जिंक, बोरन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इस तरह के सारे चीज़ें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिल जाएंगे। इसके लिए आप सीवीड ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है ये आपको महीने में सिर्फ एक ही बार देना है। 1 से 2 टीस्पून तक दे सकते हैं। आपका पौधा अगर 10 इंच के पॉट में लगा है तो आप 2 टीस्पून तक दे सकते हैं। इस पर भी मैंने कई सारे वीडियो शेयर करके रखी हैं। तो आपके गुड़हल के पौधे इस तरह मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं, हो सकता है आप पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं और मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा गीली रहती है। इसके वजह से इसके जो जड़ें होती हैं वो अपना न्यूट्रिशन मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और इसी वजह से पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। और कोई भी आप खाद डालते हैं वो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसके जो जड़ें हैं वो हमेशा से गीली रहती हैं।
तो मिट्टी एक बार सूख जाए इसके बाद आपको मिट्टी में पानी डालना है और बार-बार आपको गीली मिट्टी में कोई भी खाद भी नहीं डालना है, नहीं तो पौधे में बार-बार फंगस की प्रॉब्लम आएगी और पौधे धीरे-धीरे ख़राब होते जाएंगे। तो मैं हमेशा से इस तरह घरेलू खाद ही इस्तेमाल करती हूँ और इनका जो रिज़ल्ट होता है बहुत ही बढ़िया होता है। इससे क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता हमेशा से बनी रहती है, पौधे के जो पत्ते होते हैं वो शाइनी बने रहते हैं। तो आप में से किसी ने मुझे कमेंट में भी पूछा है मेरे पौधे के पत्ते इस तरह कैसे शाइनी बने रहते हैं। तो मैं हमेशा से घरेलू खाद बताती हूँ और आज जो खाद बताऊँगी ये एक फर्मेंटेड खाद है। इसके वजह से पौधे में जो अगर माइक्रोब्स की कमी हो रही है, यानी पौधे में जो है गुणकारी बैक्टीरिया नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। 1 कप बेसन में मैंने हाफ़ कप मट्ठा मिलाई है, यानी जो छाछ होती है छाछ मिलाई है, और साथ में मैंने 1 टीस्पून गुड़ मिलाई है और इनको 1 लीटर पानी में डुबोकर मैंने 3 दिन के लिए रखा है। 3 दिन बाद ये खाद बनकर रेडी हो जाती है। तो अगर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो को फिर से आप रिपीट करके सुन लीजिए। इसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 3 दिन सिर्फ टाइम लगता है और इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स बनते हैं, जो सूक्ष्म जो जीवाणु बनते हैं ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और मिट्टी अगर हार्ड हो जाती है तो मिट्टी को ये भुरभुरी बनाए रखते हैं। आप जब भी खाद डालेंगे तो मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए इसके बाद ही आप डालिए। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा और बरसात के टाइम में आपको गीली मिट्टी में खाद नहीं डालना है, मिट्टी सूख जाए इसके बाद आपको डालना है। लेकिन आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है तो ये खाद नहीं देना है। आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे। मैंने जो लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया है, बरसात के वजह से आप मिट्टी गीली है तो खाद नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उस तरह के खाद दे सकते हैं। तो लास्ट वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए, इसमें मैंने प्लांट में फ्लावरिंग के लिए भी खाद बताई है। तो आज का जो खाद है वो प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत अच्छी है। पौधे में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो ये खाद आपको ज़रूर से देना है। इसमें भरपूर मात्रा में एमाइनो एसिड होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं और ये पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करने में मदद करता है। तो 3 दिन बाद ये खाद बनकर रेडी हो जाती है और इसको जो इस्तेमाल करना है आप अपने गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं, कोई भी फूल वाला पौधा हो, सब्ज़ी वाला पौधा हो, हर एक पौधे में आप डाल सकते हैं। अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम आपको 6 से 7 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है, यानी बहुत ज़्यादा पतला करके डालना है। तो ये जो खाद है आप साल भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हर एक पौधे में डाल सकते हैं। तो आपके जितने भी इंडोर प्लांट हैं इनमें नहीं डालना है, या सकुलेंट प्लांट है इनमें नहीं डालना है। इसके अलावा आप अपने सभी प्लांट में डाल सकते हैं। तो ये जो खाद है, आज अगर आपने ये खाद डाला है तो कम से कम 10 दिन तक आपको और कोई खाद नहीं डालना है। आप अपने पौधे में 10 दिन बाद दूसरा कोई खाद डाल सकते हैं। तो खाद हमेशा बदल बदल के देना होता है, तभी आपको बहुत अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इस तरह बड़े साइज़ के फूल लेने के लिए प्लांट में कौन कौन से खाद मैं डालती हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।